अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो ये बेसिकली थर्ड पार्ट है इस सीरीज़ का, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक्चुअली सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ओके, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि जो हम स्ट्रिंग्स के बारे में सीरीज हमने चलाई हुई है और इसके बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा और आपके पास ऊपर आइकन के ऊपर भी एक प्रीवियस वीडियो का लिंक आ रहा होगा। ओके, तो हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स हैं, इनका सी प्लस प्लस में रोल क्या है। ओके, सो बेसिकली जो हमने देखा, नंबर जो होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए। ओके, अब इनका दोनों का डिफरेंस क्या है बीच में। तो प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी वो बेसिकली उसके ऊपर बनाई थी कि कंकैटिनेशन के ऊपर बनाई थी कि वो करता क्या है। तो अगर आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा और ऊपर इसका रोल क्या प्ले होता है नंबर्स के अंदर, और इसका रोल क्या प्ले होता है स्ट्रिंग्स के अंदर। ओके, तो इसमें हम ये तो बेसिक डिफरेंस देखेंगे और इसके साथ इनके हम लोग प्रोग्राम एज एग्जांपल रन करके टेस्ट करेंगे। ओके, अब जो प्लस ऑपरेटर है वो यूज़ होता है हमारे पास बहुत किसके लिए, आपके पास यहाँ पे एडिशन के लिए भी यूज़ होता है और आपके पास यहाँ पे यूज़ होता है कंकैटिनेशन के लिए भी है। कंकैटिनेशन के लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है ये, both for concatenation, addition and concatenation। ओके, अब ये डिफरेंस किस तरह यहाँ पे होता है। अब जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं वो यूज़ होते हैं आपके पास हमेशा वो ऐड होते हैं, और आपके पास जो यहाँ पे है स्ट्रिंग्स, ये हमेशा आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स ये यहाँ पे आपके पास हमेशा कंकैटिनेटेड होते हैं, यानी कि ये हमेशा मिला के ही लिखे जाते हैं, ये कभी भी ऐड नहीं होते। जबकि नंबर्स हैं वो हमेशा ऐड होते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमेशा साथ मिला के लिखे जाते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, उसको ज़रा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रिंग नंबर्स और स्ट्रिंग्स किस तरह मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स देन आईओस्ट्रीम, ओके, using namespace, then std semicolon int main parenthesis then curly brackets। ओके, तो यहाँ पे मैं एक int बनाता हूँ कि x इज इक्वल टू का वेरिएबल है और उसका यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 23 सेमीकोलन। ठीक है, फिर देन हम लोग यहाँ पे एक और इनका वेरिएबल बना लेते हैं नेम ऑफ y, और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू 30। ओके, और सेमीकोलन करके स्टेटमेंट क्लोज। फिर देन हम यहाँ पे एक और इंटीजर बनाते हैं z के नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पे x प्लस y इन दोनों को इसमें ऐड करवा देते हैं। फिर हम सी आउट यूज करके इंसर्शन ऑपरेटर, और साथ हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं z सेमीकोलन, और फिर रिटर्न 0 सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज और कंट्रोल सेव। और मैंने यहाँ पे सारा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या नजर आएगा, हमारे पास यहाँ पे 53 नंबर नजर आएगा, क्योंकि 30 पर 23 करेंगे तो आपके पास आउटपुट में 53 आएगा। ओके, तो ये आप लोग नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग को किस तरह इसके अंदर ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कॉमर्स में कर देता हूँ ताकि कोई डिफरेंस हमें पता हो कि वो डिफरेंस वर्क किस तरह कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे ये सारा कोड वापस कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर से। ओके, यहाँ पे भी करके सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चीज़ें स्ट्रिंग चेंज करता हूँ। अब इनके बजाय मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये आपके पास स्ट्रिंग आ गई। अब स्ट्रिंग यहाँ पे हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ओके, तो सेव कर लेते हैं, यहाँ के पास डबल कोट्स में हो गए। अब इसको भी मैं वापस स्ट्रिंग भी कर लेता हूँ, और इसको भी जिसको हमने वैल्यू दी हुई उसको भी मैं डबल कोट्स के अंदर लिख लेता हूँ। ओके, अब मैंने इनको ऐड करना है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग में होना चाहिए। और इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो 53 नहीं आएगा, बल्कि जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा वो 2030 आएगा, 2330 आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास स्ट्रिंग और जो कंकैटिनेटेड
जो है चीज़ें इन दोनों क्या करती हैं, ये जोड़ती हैं चीज़ों को आपस में, ऐड अप नहीं करती, ना इनके अंदर ये कोई एडिशन परफॉर्म करती है, इनको आपस में जोड़ती है। लेकिन जब हमने देखा था इसके केस के अंदर, नंबर्स के केस के अंदर, ये हमेशा ऐड अप होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने फर्स्ट वाले को ले लिया, ओके, और मैं सेकंड वाले को यहाँ पे इंट ले लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर्स है वो सेपरेट हमेशा परफॉर्म होंगे और जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमेशा सेपरेट परफॉर्म होंगे। सो एवरीवन, ये था आपके पास यहाँ पे नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स के इनका क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये किस तरह वर्क करते हैं, नंबर्स करते हैं आपस में, स्ट्रिंग्स क्या करते हैं आपस में, और इन दोनों का प्रोग्राम किस तरह डिफरेंट होता है, ये आपस में किस तरह रिलेट नहीं कर सकते दूसरे के साथ। और ये हमारे पास यहाँ तक था नंबर्स एंड स्ट्रिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लर्न करेंगे स्ट्रिंग लेंथ। तो हम इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग लेंथ होती क्या चीज़ है, किस तरह परफॉर्म करती है, इसका क्या कोड है जो हम लोग सी प्लस के अंदर लिखते हैं। So users, thank you for your time. See you in the next video and Allah Hafiz.